जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किसको हंसदा ब्लॉग में। दुख के साथ मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मेरा दुखित समय में। और ये मेरी माँ है, मेरी प्यारी माँ, जो इस संसार को छोड़ के चले गई है और जिसने मुझे 9 महीना अपने पेट में रखा और मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और इनको नहला के धुला के तैयार किया जा रहा है। और मेरी माँ मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। और यहाँ पे मेरी माँ को तैयार किया गया है। और मेरी माँ को नेल पॉलिश लगाने का भी शौक़ था, थोड़ा मोड़ा श्रृंगार का शौक़ था, इसलिए उनको श्रृंगार के साथ में उसको तैयार किया जा रहा है। दोस्तों क्या ही बताऊँ, मेरी माँ कई दिनों से ब्रेन ट्यूमर और सर में पानी की वजह से और पैरालाइज की वजह से बहुत बीमार थी। पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाई थी और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो इस संसार में अब नहीं रही। हमारा फैमिली वाला हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं और सभी इस दुख की घड़ी में यहाँ पे आए हुए हैं। दोस्तों क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है कि बहुत कुछ सोचे थे माँ के साथ में, बहुत अधूरा मेरा सपना था, उसको पूरा करना चाहती थी माँ के साथ में। बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गई, हम सबको, हमारे परिवार को छोड़ के चले गई। और माँ के बिना हमारा घर परिवार अब अधूरा लग रहा है। और आज जो माँ ऐसी लग रही है, मुझे इतना खूबसूरत चेहरा देके आज ही अब इनका चेहरा ख़राब लग रहा है बीमार की वजह से। और ये बुजुर्ग नहीं थी, बहुत अच्छी थी मेरी माँ। लेकिन दोस्तों क्या ही बताऊँ, आज बीमार की वजह से आज ऐसे लग रही है। लेकिन मेरी माँ 55-56 साल की थी, ज़्यादा एजेड नहीं थी दोस्तों। और क्या ही बताऊँ, माँ ने मुझे बहुत अच्छा संस्कार दिया है, मुझे पढ़ाया है लिखाया। मैं कलकत्ता से पढ़ाई की हूँ और मुझे अच्छा परवरिश मिला है, अच्छे संस्कार मिला है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरी जैसी माँ मिली है, जो इतनी संस्कारी, इतनी आदर्श बहू है। और मेरी माँ के इस दुख के समय में गांव की जितने भी बहू थी, दुल्हन थी, सब लोग आ करके रो रही थी। सारे बहुएं मेरी माँ को याद करके बहुत ही ज़्यादा अगर रोई है तो गांव की सब बहू लोग, जितना भी बहू लोग थी वो लोग ज़्यादा रो रही थी। क्योंकि हमारा माँ का व्यवहार ही ऐसा था, सब लोग से वो प्यार से बातें करती थी, सबको एक नज़र से देखती थी, सभी को एक जैसा रखती थी और सभी के साथ इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। दोस्तों क्या ही बताऊँ, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी मैं माँ की तरह अच्छा संस्कार में चलूँगी और जो भी मैं माँ से सीखी हूँ अच्छे गुणों को उसको फॉलो करूँगी। और माँ का सफ़र शायद यहीं तक था, आज हमारे बीच में नहीं है। दिल से तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत अकेला महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा माँ के क्लोज थी और माँ के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताती थी। गांव बार बार जाती थी माँ से मिलने के लिए और माँ मेरे लिए जहाँ तक हो सके मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। और मुझे दुनिया में अगर सबसे प्यारा है तो मेरी माँ थी। हर दिन मैं उसको याद करूँगी जब तक ज़िंदा रहूँगी। बहुत सारी बातें जो उन्होंने मेरे साथ कही थी, बिताई थी, वो अकेले में मरने की बातें बोलती थी, मैं उनको बोलती थी मैं आपको अपनी उम्र दे दूँगी लेकिन आप नहीं मरोगे। लेकिन इतना जल्दी चली जाएगी ये मुझे नहीं मालूम था। बहुत अधूरा रह गया मेरा, बहुत सपना मेरा अधूरा रह गया। और माँ मुझसे बोलती थी कि मैं ऐसे ही काम करते करते मैं मर जाऊंगी। मैं तुमको बता के जा रही हूँ, किसी को नहीं बता रही हूँ, मैं तुमको बता के जा रही हूँ। मैं ऐसे ही काम करते करते इस संसार को छोड़ दूंगी। मैं बोलती थी आप नहीं मरोगे, आप नहीं मरोगे, मैं अपनी एज आपको दे रही हूँ, अपनी उम्र। लेकिन दोस्तों हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, परमेश्वर जो चाहता है वही होता है। माँ को शायद अपने पास बुला लिए, क्योंकि इस संसार में आप लोग तो जानते हैं कितना दुख है, दर्द है। इस संसार में बहुत सारा तकलीफ़ होता है, दर्द होता है।
जो भी लोग मसीह में मरते हैं वे धन्य लोग होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन लोग को अनंत शांति में बुलाते हैं, अनंत खुशी के लिए, अपने राज के लिए बुलाते हैं। सांसारिक दुख से वो लोग को मुक्ति मिल जाता है। और मैं विश्वास करती हूँ मेरी माँ ने बहुत ही अच्छा कर्म किया था, और क्या ही बताऊँ। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर उनको अपने स्वर्ग में जगह ज़रूर देंगे, क्योंकि माँ मुझे बहुत कुछ सिखाती थी, समझाती थी। मैं ज़्यादा गुस्सा होती थी तो मुझे गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बोलती थी, ज़्यादा गुस्सा मत करो, एक दूसरे को माफ़ करो, क्षमा करो। मैंने बहुत कुछ ही सीखा है। आज जो भी हूँ मैं माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ कभी कैमरा के लिए या डांस वीडियो बनाने के लिए या कोई भी वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करती थी, और मैं हर एक चीज़ अपना मन से चलती थी, अपना मन की इच्छा में पूरा करती थी। कभी कोई चीज़ के लिए मेरी माँ ने मुझे कभी मना नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जिया, और माँ हमेशा हमारी सपोर्ट करती थी, हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक पैसे की कमी घटी। और मेरी भाई बहन में सबसे अच्छा कपड़ा और सबसे बेस्ट चीज़ वो मुझे मिला है। सबसे अगर मैं अच्छा बोलूँ तो हम लोग में गौड़म होता है, मैं माँ की गौड़म थी, नानी का पक्ष की थी मैं। मेरी माँ की माँ थी मैं, हम लोग में गौड़म बोलते हैं, नाम दिया जाता है। मेरी माँ का जो माँ था उसी के नाम से मेरा भीतर वाला भी नाम था, इसलिए मम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, और प्यार से मुझे तला बेटी बोलती थी। बीच वाली जो बेटी होती थी वो मुझे नाम से पुकारती थी। और क्या ही बताऊँ मैं, हमेशा मेरी माँ का याद मेरे दिल और दिमाग में बसा रहेगा। मेरा फैमिली में अगर मुझे ज़्यादा प्यार था वो मेरे सिर्फ माँ से था, ज़्यादा लगाव था सिर्फ वो मेरी माँ से था। मैं ज़्यादा गांव इसलिए जाती थी क्योंकि मेरे गांव में मेरी माँ थी। और बहुत अधूरा सा लगता है, बहुत खालीपन सा लगता है, ऐसा लगता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेला सा लगता है। माँ था तो ऐसा लगता था बहुत मेरा सब कुछ है। मैं क्रिसमस में माँ को कपड़ा भी नहीं दे पाई, मेरा आर्थिक ठीक नहीं था, इसलिए वो दुख मेरे साथ अभी भी है। मैं नहीं दे पाई कपड़ा, अच्छा साड़ी नहीं दे पाई, अफसोस तो है, लेकिन मैं क्या करूँ। बहुत सारी बातें मेरी अधूरी रह गई। मेरी बहुत सारी चाहत थी माँ के साथ में, वो हर एक चीज़ अधूरा रह गया दोस्तों। क्या ही बताऊँ, मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रही हूँ। माँ ने अपनी परिवार, रिश्तेदार हर एक को एक सूत्र में बांध करके रखा था। बहुत सारे रिश्तेदार मेरा नेपाल से और झारखंड से आए थे, वो लोग दूर दूर के रिश्तेदार हैं, माँ के नाना जी के हैं, और दूर दूर के रिश्तेदार को भी उन्होंने बांध करके रखा था अपने प्यार और व्यवहार से। कोशिश करूँगी मैं माँ के जैसे बनने के लिए, उसके तरह संस्कारी बनने के लिए, संस्कारी बहू, संस्कारी बेटी, संस्कारी महिला बनने के लिए कोशिश करूँगी। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में मैं अपना दुख आप सबको बता रही हूँ। मेरा ये माँ के साथ मेरा लास्ट वीडियो है, और अब तो मेरी माँ कभी भी हमारे वीडियो ब्लॉग में नहीं आएगी, लेकिन क्या करूँ, दुख तो बहुत लग रहा है, लेकिन प्रार्थना कर सकती हूँ मेरी माँ को आत्मा को शांति मिले, परमेश्वर उनको अपनी स्वर्ग राज में स्थान दे, और मेरी माँ जहाँ कहीं भी रहे अच्छे रहे, शांति से रहे, और हम लोग भाई बहन भी शांति से रहे। हम लोग को भी दुख का सहने की शक्ति दे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग आए, पहली बार मैंने देखा अपने परिवार में, गांव में इतने सारे लोग हमारे दुख की घड़ी में शामिल हुए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारे दुख में शामिल होने के लिए इतने ढेर सारे लोग आए, चारों तरफ से, दूर दूर से, जिन्होंने भी सुना वे लोग आए। इसलिए मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ सारे लोगों को, और सारे फैमिली को, सारे रिश्तेदार को थैंक यू, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी, जिसने ये शरीर दिया है और ये शरीर को अपने पास बुला लिया है, ये जीवन को, ये आत्मा प्राण को। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं माँ की वजह से आज मसीह में पाई जाती हूँ, अच्छे संस्कार, अच्छा परवरिश मिला है। मैं अपने गांव क्षेत्र में मैं सबसे भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अच्छा माँ मिली थी और अच्छा संस्कार मिला था, और मेरी माँ का बहुत बड़ा बड़ा बाल था,
कमर के नीचे तक, और सर में ऑपरेशन हुआ था, इसलिए आज इनका चेहरा ऐसा हो गया है। अब इनको बॉक्स में डाला जा रहा है, सभी मिल करके इनको बॉक्स में डाल रहे हैं चारपाई से, और चर्च के लोग अभी इनके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत दुख लग रहा है, क्या ही बताऊं मैं आप लोग को। सारा दुख तो मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन प्रार्थना करूंगी परमेश्वर हम सबको शक्ति दे दुख सहने की, दुख सहने की शक्ति दे, हम सबको अपनी शांति से प्यार से भरे। Jiro jonga ente unku wa kami kudo unku saute jalak kana. Sara-sara ko noa katal kita nada prebure ko bujukan hor de ko bhagang gya ar unkuwa ente ko da ko kami khon jiro ko jamda ar unkuwa kami do unko songe tara kana duluriye ko prebure bujukan ko bhagang gya chida ko bhagana dan kyabun ni hore duluriye tang saburan duluriye ko chalakkan uni bun ihordikan chida endekan bhagan do hoyuk kana दुलुरब को लय साडे बुनी मेना सोरा कथारे ओना जा पुस्तक ते मेना जेनो धरती पुरी टुंडन दिन दो अड़ी खाटो गया अड़ी खाटो बछर तेन गपा दो आर ते खाटो चलाओ कना आर नंखान उडेना जीवन दो तीरे जुगे कना आर उडे दो रा जों हिरदोनी नवा को रुआ हसु गुजु गुरु बनु अना आर उडेना अखरे दो नोडे कोन अड़ी सोरस गया 18 और 21 23 बन पढ़ा लेखान ओंडे ऑल कना ओंडे दो मेतामे नी छोरा सोनारिया कुल्ही और सोनारिया तोलान कना दुलरिया को अकोय मेतामे प्रभुर बन जिमक कान और प्रभुर बन गुजुक कान मेना कना भगवान ज्ञानी होदो चिदा जे नोडे दो जहान भग बनु अना थोड़ा दिन ओनाना बन जमेदा और बन धरती बन दियाए कना और चिराजे दोसार कुरंती ओनारिया मोरे हटी आउटार नोरे नरे कना जे अब तो उन्हीं कुसिया लेका बन कमी मा हसिया पढ़ा तो बन से दोसार कुरन चिट्ठी
बिचकम हड़मो खन उचड़ो आर प्रभु ठेन थाम गडिया कान ताहेन बोल कुसिया कना ओना इयते बांग दो थाम गडिया कान बोल ताहेन do mitame soren dut do Abraham hobor re ko serma godi to ko idi kidia ado duluria ko मसीह रे गुजु काम को हर्द को भगवान गवनाय तके लहार बन पढ़ा जो लोग जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं सोरा सराव बड़े को मा आदो तेही एक नुया हरमो बन बेगेत आ कना मेनखान नुई दा बो तला रे बनुया तिरे द को मिमि को दान बन मा और दिला के प्रभु के जमाना का बन थाना बा धरती तुलन भर बिचरा जे बाबन बड़ा तिहिन चन गपा चम सिन चम निंदु चम और ओड़ा रे चम बाहरे रे चम तीन रे मिता में अब ना धरती बन बगिया बाबन बड़ा अंते नवा जीवन दो उनी तीर के मेना जाको पुती रे मेने कना जे सदो मिटान दिन ने नीट कना और ओना दो ओहबन तलाम परम दाड़े लिया मैंने कना माजी कोन जनामिक दो थोड़ा दिन लगी कना अदो ना ते थोड़ा दिन रे जहां थे जुदी नवा मेना खन इंचन दो थोड़ा टका के मेना तबे ओना के गुणन हुई किया मिटा सेरिंग मेना ईश्वर आगे इदी गुना आया दिसम ते शेर मारिले मला जीवन पुरीते बराबर सेरिंग ईश्वर आगे इदी गुना आया दिसम ते शेर मारिले मला जीवन पुरीते ईश्वर आगे इदी गुना आया दिसम ते शेर मारिले मला जीवन पुरीते ए जीसु तियारलम सपरालम आमा जीवन रे पाठ के तेले में आमा धर्म रे ए जीसु तियारलम सपरालम आमा जीवन रे पाठ के तेलम आमा धर्म रे तियारलम सपरालम शेष रे इदिलम श्रीमादि संते तियारलम सपरालम शेष रे इदिलम श्रीमादि संते ईश्वराय इदि गुना आदि संते शेर मारिले मला जीवन पुरीते जब को जिसम से जोहार बड़े अंकल तरफ का ये कथा बाबा लगी थे फिलिपियों 1:21 रे गावल कना क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है ताकि मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 3:12 रे कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। दूसरा तिमोथियोस 4:7 रे 4:7 से 8 रे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:1-5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना,
देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। दुख से भरे दिन आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी मम्मी से कितने लोग प्यार करते थे, और उन सभी लोग आए हैं हम लोग दुख में शामिल होने के लिए। आप समझ पा रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारे मम्मी को कितने चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग थे, और आज हमारे परिवार में इस दुख की घड़ी में आए हैं। तो बहुत धन्यवाद। हमें इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम शादी भोज में ना जाएं, फिर भी अगर पता चलता है तो ऐसी घड़ी में आप एक दूसरे को अगर जाएंगे, शांति देंगे, तो आप अब बहुत अच्छे लोग कहलाएंगे। और जो भी लोग इस समय आए हैं सबको मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम लोग का फैमिली फ़ोटो हो रहा है, और ये हमारे सभी भाई बहन हैं, भाभी हैं, पापा जी है, और पापा जी भी बहुत ज़्यादा दुखी है मम्मी के जाने की वजह से। और ये मेरी बड़ी दीदी, मेरी बहन लोग हैं। अभी हम लोग का फैमिली फ़ोटो चल रहा है, और ये मेरी बड़ी बुआ है। अभी हम लोग का फैमिली फ़ोटो, अंतिम फ़ोटो माँ के साथ में है। दोस्तों, मैं बहुत सारा फ़ोटो नहीं ले पाई, मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत कम अपनी माँ के साथ में फ़ोटो लिया, लेकिन जो भी फ़ोटो लिया है मैंने दिल में, हमारे माँ का तस्वीर तो हमारा दिल में है। बहुत थोड़ा हमारे पास फ़ोटो है। मैं बच्चों लोग के साथ में ज़्यादा फ़ोटो खिंचाती थी, माँ के साथ में थोड़ा मोड़ा मेरा बहुत कम फ़ोटो है दोस्तों। इसलिए जिनका पास में माँ है उनके पास में संसार का बहुत बड़ा दौलत है। अगर आपको कहीं भी दर्द होता है तो आप हमेशा माँ को बुलाते हो, कहीं भी तकलीफ होता है तो आप माँ को बुलाते हो। मैं भी हर दर्द में, हर प्रॉब्लम में माँ को ही बुलाती हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारी माँ हम सबको छोड़ के अभी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर को इस बॉक्स में डाला गया है, वो हमेशा के लिए जा रही है। हम सबको छोड़ करके हम लोगों ने इनको बहुत अच्छा से सजा करके इस बॉक्स के साथ में इसको विदाई दे रहे हैं। हम लोग मसीह में ऐसे ही बॉक्स में ले जाते हैं। अभी सभी लोग जाते हैं, बच्चे बड़े सभी लोग जाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। anak ko bagi ato ka. दुख दो जी सोई बढ़ाई ताबुना, जीतो हबी अयुर बुना, आबुरन मायाई जीसुलिका, चिली हो बनुकु, दुख दो जीसुई बढ़ाई ताबुना, जीतो हबी अयुर बुना। बुरुजना आंजे दो आरोहड़ चबा, बुरुजना आंजे दो आरोहड़ चबा, ईश्वरे दुलड़ी ताहे ना, तीरे जुगे जय जुगिता है ना। नोआ हड़मो नसा आ मोहर मिटावा, नोआ हड़मो नसा आ मोहर मिटावा, ईसरे दुलड़े ताहे ना, तीरे जुगे जय जुगिता है ना। हाँ मेरे प्रियो, ये शरीर एक दिन
मिट्टी का है तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को अपने स्वरूप में मिट्टी में बनाया है और हम लोग एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। यदि हम अच्छा कर्म को करेंगे तो हम एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि हमारे यही आशा है। मसीह में एक अनंत आशा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि हम मसीह में मरते हैं तो धन्य लोग हैं, और एक दिन अनंत विश्राम में, अनंत शांति के लिए और अनंत जीवन के लिए हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे। अभी तो इस संसार में हमें बहुत दुखी हो रहा है, हमारी माँ हमको छोड़ के चले गई है, लेकिन हम स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। और फिर से शांति प्रेयर हो रहा है यहाँ पे, घर में आने के बाद यहाँ पर प्रेयर हो रहा है और अश्विन के दादाजी प्रेयर कर रहे हैं। और हम लोग आज ही के दिन सारा प्रेयर, सारे शांति सभा को आज ही के दिन करते हैं फ्रेंड। और मेरा वीडियो को आप लोगों ने देखा है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया है हमारे साथ। हालेलुया आमीन, हालेलुया साबसे मौजे अभी खाना पीना हो रहा है, पूड़ी बुनिया दाल सब्जी खिलाया जा रहा है, और आज ही अंतिम संस्कार और अंतिम भोज हमारे माँ के नाम से किया जा रहा है। जितने भी गेस्ट आए हैं यहाँ पे हम लोग इन लोगों को खिला रहे हैं अच्छे से, पूड़ी बुनिया मिठाई वगैरह। और यहाँ पे पूड़ी बन रहा है फ्रेंड, और ये देखिए सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं जवान लोग। और बहुत अच्छा से हुआ हमारा माँ का अंतिम संस्कार, और परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको शांति दे, और हमारे परिवार को, हमारी माता जी को और हम सभी को अपनी शांति बहुत आयत से दे। और आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है, अपना कीमती समय दिया है, इसलिए मैं थैंक यू सो मच। और फ्रेंड फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हम सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा फ्रेंड। और ये रात का समय यहाँ पे मोमबत्ती जलाने के लिए आए हैं, और हमारे माँ की आत्मा को शांति मिले, और प्रभु हमारे माँ के साथ में रहे, हम सब के साथ में रहे। परमेश्वर हम सभी के साथ में अपनी दया बनाए। आमीन आमीन आमीन।